A very warm good evening to each and everyone. I am Prerna Mehta from Impress Education, and today we are going to discuss about the new chapter heredity and variation. So, what is heredity and variation and how they link with us? Now, reproduction. Reproduction is the basic and fundamental nature of a living beings. हमारे लिविंग बींग्स का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? रिप्रोडक्शन का. और रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? जो पेरेंट्स के हमारे नेचर हैं, जो क्या क्रोमोसोम है, जो हेरिडिटरी मटेरियल है, वो क्या है, वहां से हमारे तक आना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन का मीनिंग, व्हाट आई एम सेइंग इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है? हमारे लिविंग बींग्स का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है. बट रिप्रोडक्शन का मीनिंग सिर्फ ये नहीं होता है कि पॉपुलेशन को इंक्रीज करना. ओके, नॉट ओनली पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, बट ये क्या होता है? हमारे हेरिडिटरी मटेरियल को क्या करता है? वो आगे ले जाने का काम करता है. इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है? हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो अगर ये मैं बोल रही हूँ कि ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन? नाउ विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज हेरिडिटी. तो हेरिडिटी का मतलब अगर हम डिफाइन करने जाएं तो क्या होगा? हेरिडिटी का मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स का मतलब यहां पर इस चैप्टर में कैरेक्टर्स का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल. अब नाउ जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या आएगा? जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या आएगा? डीएनए, क्रोमोसोम और जीन. ओके, क्या बोल रही हूं मैं कि यहां पर हेरिडिटी का मतलब क्या है? ऐसे कैरेक्टर्स जो हमारी क्या हो रहे हैं? पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाना. पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जब हमारे कैरेक्टर्स या जेनेटिक मटेरियल या डीएनए या क्रोमोसोम या जीन जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी. ओके, हेरिडिटी का मतलब होता है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग. ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? चाइल्ड. ओके, फर्स्ट जनरेशन. जनरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बोल रही हूँ, जनरेशन को बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग जेनेटिक के वर्ड में. तो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में अपने कैरेक्टर्स को आने को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी. अब कैसे कैरेक्टर्स? देखिए, हमारा नेचर, हमारा लुक समवॉट हमारे पेरेंट्स से मिलता होता है. उसी चीज को जो हमारा उनसे मिलता है, तो वो किस लिए मिलता है, कैसे मिलता है? इसकी वजह से, जेनेटिक मटेरियल की वजह से. उसी को हम क्या बोल रहे हैं? हेरिडिटी. ना, हेरिडिटी का मतलब तो समझ गए. अब हमको पूछना है वेरिएशन क्या होता है. क्या आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स का पूरा 100% हमारा नेचर है? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि इस पेरेंट्स में कौन कौन आते हैं? फादर भी आते हैं, मदर भी आते हैं. ओके, तो फादर का नेचर, एक क्रोमोसोम फादर का आता है और एक क्रोमोसोम मदर का आता है. ये अभी आगे है आप लोगों का, इसलिए जस्ट आई एम सेइंग. एक क्रोमोसोम फादर का आता है, एक क्रोमोसोम मदर का आता है. तो फाइनली जो बनता है वो कैसा बनता है? ये ऐसा क्रोमोसोम बनता है. ठीक है. तो अब ये मिक्स क्रोमोसोम जो बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है? दोनों के कैरेक्टर्स हमारे आधे आधे आ रहे हैं. यहाँ पर दोनों के कैरेक्टर दोनों आ रहे हैं, तो एक हाइब्रिड बन रहा है. कॉपी नहीं बन रहा है, हाइब्रिड बन रहा है. इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि कुछ कुछ मतलब 60-70% जो है वो हमारे पेरेंट्स का ही है, पर एग्जैक्ट 100% नहीं आता है रिप्रोडक्शन में. कौन से रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. कौन सी में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. इज इट ओके टू एवरीवन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा जो मटेरियल आता है, जेनेटिक मटेरियल, वो 100% सेम कॉपी नहीं होता है. और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन. वेरिएशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग मतलब चाइल्ड में आ रहा है कैरेक्टर, वो 100% कॉपी नहीं होता है. और इसी वेरिएशन को, मतलब जो आना चाहिए 100% वो नहीं आ रहा है, कुछ डिफरेंट आ रहा है. जो वो डिफरेंट आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? वेरिएशन. इज इट ओके टू एवरीवन? हमने क्या पढ़ा कि हमारे रिप्रोडक्शन में कैरेक्टर, ह्यूमन बींग्स में बेसिक कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन का.
अब रिप्रोडक्शन का है तो क्यों है और कैसे है। क्यों है, पॉपुलेशन और अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। तो वंश मीन्स क्या हो गया यहाँ, हेरिडिटी। नाउ हेरिडिटी क्या था, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में चीज के जाने को हम क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटी। अब क्या चीज जा रहा है, कैरेक्टर जा रहा है। अब इस कैरेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, क्रोमोसोम या जीन। ओके, नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है, कभी भी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग जो भी चीज जाती है वो 100% सिमिलर नहीं होती है, और इसी चीज का जो वेरिएशन है, मतलब जो 100% नहीं आ रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन। इज इट ओके टू एवरीवन। नाउ अब इस टॉपिक को हम अब इसको बोलें कि ये दोनों चीजें किस में आ रही हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन हम किस के अंडर पढ़ रहे हैं। तो एक वर्ड आपने सुना होगा, जेनेटिक्स। एक वर्ड आपने सुना होगा, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होता है, साइंस विच डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ऐसा ब्रांच है, साइंस है, या बोल सकते हैं हम ब्रांच है, जो क्या है, किससे डील करता है, हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों को। उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। अब हेरिडिटी को सबसे पहले किसने अपने बुक में लिखा था, हिप्पोक्रेटस एंड एरिस्टोटल ने लिखा था। किसने लिखा था, हिप्पोक्रेटस एंड एरिस्टोटल ने लिखा था। ठीक है, अपनी बुक में सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था, क्या होता है हेरिडिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन। जेनेटिक्स को सबसे पहले किसने बताया था, मेंडल ने बताया था। किसने बताया था, ग्रिगोर मेंडल ने बताया था। ये एक साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहले बताया था कि जेनेटिक्स होता क्या है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो हमने अब तक पढ़ा इंट्रोडक्शन, क्या होता है, क्यों हम हेरिडिटी वेरिएशन पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन की वजह से। नेक्स्ट, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। थर्ड हमने पढ़ा जेनेटिक्स क्या होता है। हम इन दोनों को टॉपिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। नाउ हमने हिस्ट्री में क्या पढ़ा, एरिस्टोटल और हिप्पोक्रेटस की बुक में सबसे पहले उन्होंने बताया था कि हेरिडिटी क्या होता है। फाइनली हमने बताया जेनेटिक्स किसने बताया था सबसे पहले, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे, तो ग्रिगोर मेंडल जो थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जेनेटिक्स का प्रोसेस होता क्या है और वो क्या है। ना हम जो वेरिएशन पढ़े हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो वेरिएशन होते हैं 2 टाइप्स के, राइट। वेरिएशन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं, हेरिडिटी, हेरिडिटरी, और एक होता है एनवायरमेंटल। हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल। अब हेरिडिटरी वेरिएशन क्या होता है, पेरेंट से जो ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर आते हैं वो कुछ अलग होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी, राइट। पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो चीज आती है, कैरेक्टर आता है, वो 100% सिमिलर नहीं होता है, तो हेरिडिटरी वेरिएशन उसको बोलेंगे। नाउ एनवायरमेंटल क्या होगा, एनवायरमेंटल उसको बोलते हैं किसको, जब हम किसी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ वाले लोग अगर कश्मीर में रहते हैं, तो कश्मीर में जाएंगे तो क्या होगा, हम उस हमारी बॉडी तुरंत तो एडेप्ट नहीं करेगी, पर थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगी, वहां के टेम्परेचर, वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगी, राइट। और जब हम फिर 2-3 साल या जितने सालों बाद या कुछ दिनों बाद अपन वापस यहाँ आते हैं, तो हमारी बॉडी कुछ दिनों बाद क्या हो जाती है, यहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है। क्यों ढालती है, क्योंकि उसको सर्वाइव करना है, सर्वाइवर फॉर द फिटेस्ट के लिए वो क्या करती है, अपने आप को ढाल लेती है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल वेरिएशन। एनवायरमेंट में वेरिएशन होता है और उसके अकॉर्डिंग जब अपनी बॉडी अपने आप को क्या करती है, ढाल लेती है, अडेप्ट कर लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल वेरिएशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन। हमने पढ़ा है वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन वो होता है जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर आते हैं, वो कंप्लीटली कॉपी नहीं होते हैं, सम व्हाट डिफरेंट होते हैं, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। नाउ वेरिएशन 2 टाइप्स के होते हैं, हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल। तो हेरिडिटरी मींस क्या होते हैं, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं तो उसमें कुछ चेंजेस हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटरी। एनवायरमेंटल का मतलब था कि एनवायरमेंट में हम, हमारी बॉडी अगर कोई भी एनवायरमेंट में जाती है तो अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, वापस अपने ओरिजिनल में आने पर क्या हो जाती है, वो वापस वैसी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल।
एक क्लासिफिकेशन और है वेरिएशन का, वो है सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक और जर्मिनल, ओके। तो सोमैटिक मतलब जो सोमैटिक सेल्स में, सोमैटिक सेल्स मतलब जहां पर माइटोसिस होता है उस सेल्स में अगर कोई वेरिएशन आता है तो उसको बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन। इज इट ओके? नाउ जर्मिनल मीन्स स्पर्म और ओवा, जर्मिनल पार्ट में जो सेल्स में जो होता है चेंजेस, वेरिएशन होता है, उसको बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशन। मतलब स्पर्म और ओवा में कोई वेरिएशन आ रहा है तो उसको बोलेंगे जर्मिनल वेरिएशन। सो फॉर टुडे इतना काफी है कि हमने क्या पढ़ा, हेरिडिटी वेरिएशन क्या होते हैं, जेनेटिक्स क्या होता है, इन अपने हिस्ट्री पढ़ा है, फिर वेरिएशन का हमने क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन, हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल और सेल के बेस पे सोमैटिक और जर्मिनल। थैंक्स फॉर टुडे।